जय हिंद एवरीवन। आइए पॉलिटी के पीवाईक्यू के सीरीज को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा संविधान का स्रोत। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार अपनाया गया है। किसका विचार? उद्देशिका का विचार अपनाया गया है। कहां से अपनाया गया ये हमें समझना है। देखिए, अगर हम बात करें अमेरिका की, यूएसए की, तो अमेरिका एक ऐसा देश है जहां से हमने अपने संविधान में उद्देशिका का विचार अपनाया हुआ है। कहां से? अमेरिका से। आइए देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन कौन सा है। इटली के संविधान से, नाजी, कनाडा नहीं, फ्रांस नहीं, बचा क्या है? यूएसए। तो हमने कहां से अपनाया? यूएसए के संविधान से। ठीक है, तो ये यूपी पीसीएस प्री 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बात आपको दिमाग में रखना है। कहां से हमने अपनाया है? यूएसए के संविधान से। अगर बात करें यूएसए की, यूएसए के संविधान से हमने बहुत सारी चीजों को अपनाया हुआ है। कौन कौन सा चीज? जैसे आपका मौलिक अधिकार हो गया, जिसको मूल अधिकार कहते हैं। और क्या हमने अपनाया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और हमने क्या अपनाया हुआ है? और हमने अपनाया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को पद से हटाया जाना, जज को पद से हटाना। और हमने क्या अपनाया है? जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक पुनरीक्षण। और हमने क्या अपनाया है? उपराष्ट्रपति का पद। क्या अपनाया है? उपराष्ट्रपति का पद। और क्या अपनाया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये सारे पॉइंट हमने कहां से अपनाया है? पर महाभियोग, यानी कि इम्पीचमेंट। ये सारे के सारे पॉइंट हमने कहां से अपनाया हुआ है? अमेरिका के संविधान से अपना करके अपने संविधान में हमने रखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? कह रहा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सर्वोच्च स्तर पर कौन है? ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय, नहीं। संविधान, हाँ, संविधान जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ऊंचे स्तर पर है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? संविधान। ओके, कब कब पूछा गया क्वेश्चन है? बीपीएससी प्री 2001 में, यूपी पीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना, न्यायिक पुनरावलोकन, ये कहां से हमने अपनाया हुआ है? अमेरिका के संविधान से। तो ऑप्शन में कहां है? अमेरिका। ये है अमेरिका। तो हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यूपी पीसीएस प्री 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, अभी जस्ट हमने बताया ना, जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था कहां से अपनाया गया है? ये अमेरिका के संविधान से अपनाया हुआ है। अच्छा, पूछ रहा है कहां कहां है? केवल भारत में है? नाजी, यूएसए में केवल नहीं, भारत और यूएसए दोनों जगह पर है ये। और ये तो गलत ही है। अच्छा, कब कब आया हुआ क्वेश्चन है ये? यूपी पीसीएस मेंस 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। यूपी पीसीएस प्री 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? कह रहा है इसमें से ऐसा कौन सा लक्षण है जो दोनों देशों में समान रूप से पाया जाता है? मैंने अभी जस्ट आपको बताया क्या? जुडिशियल रिव्यू। आइए देखते हैं ऑप्शन में। एक ही नागरिकता, नहीं। संविधान की 3 सूचियां, ना भाई। न्यायपालिका की द्वैतता, ना। संविधान के निर्वचन, निर्वचन का मतलब क्या होता है? व्याख्या के लिए परिसंघी सुप्रीम कोर्ट, सही बात है। दोनों देश ऐसे हैं जहां पर संविधान की व्याख्या है तो क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन आईएएस प्री 1993 में पूछा गया है। कब पूछा गया? ये आईएएस प्री 1993 में पूछा हुआ है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? कह रहा जो भारत की संघात्मक व्यवस्था है वो किस देश से अपनाया गया है, ये आपको
समझना है। अगर हम बात करें संघात्मक व्यवस्था की तो इसको हमने अपनाया हुआ है कहां से, कनाडा के संविधान से। आइए देखने का प्रयास करते हैं, कनाडा कहीं है ऑप्शन में? हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट है। यूपीपीसीएस मेंस 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। कनाडा के संविधान से हमने बहुत सारी चीजों को अपनाया है, जैसे हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। फिर उसके बाद क्या हमने अपना अवशिष्ट सूचियां, ये हमने कहां से अपनाया है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना हमने यहीं से अपनाया हुआ है, कनाडा से ही। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? संघवाद बताया ना, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, बताए हैं। और संघीय व्यवस्था हमने कहां से अपनाया, अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया, कनाडा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यूपीपीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, आप इसे दिमाग में रखिएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। ये जो भारतीय संविधान है इसमें राज्यों के संघ की बात कहाँ किया गया है? अभी जस्ट बताया ना, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। कहा गया है, प्राप्त किया गया है, कहां से हमने इसको प्राप्त किया है, कहां से? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ठीक है, इसको जो है कनाडा भी कह सकते हैं, ब्रैकेट में कनाडा एक्ट से हमने इसको अपनाया हुआ है। ठीक है, कभी कभी ये भी आ सकता है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिएगा, ब्रैकेट में कनाडा भी दे सकता है। तो हमने कहां से अपनाया इसको, राज्यों की संघ की व्यवस्था को? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, एकदम करेक्ट है। यूपीपीसीएस प्री 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ये जो समवर्ती सूची है ना, ये किस देश की देन है, ये पूछ रहा है। हमने आपको बताया था ना ऑस्ट्रेलिया के बारे में, समवर्ती सूची हो या वाणिज्य व्यापार या समागम की स्वतंत्रता की बात की गई हो, ये पॉइंट हमने कहां से अपनाया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया है कहीं, हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट है। झारखंड पीसीएस प्री 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यानी कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास होंगी। ये प्रोविजंस हमने कहां से अपनाया है, कनाडा के संविधान से। किस संविधान से? कनाडा के संविधान से। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, एकदम करेक्ट है। यूपीपीसीएस मेंस 2011, यूपीपीसीएस मेंस 2012, यूपीपीसीएस मेंस 2014 कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये बात आपको दिमाग में रख करके ही चलना है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची, ये जो समवर्ती सूची है इसको हमने कहां से अपनाया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑप्शन कहां है, ये है ऑप्शन नंबर बी, क्या एकदम करेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यूपी ओवर पीसीएस प्री 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। समवर्ती सूची बार बार यही दे रहा है, बार बार यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हमने कहां से अपनाया हुआ है, हमने इसको अपनाया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो कहां गया ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी क्या है, एकदम करेक्ट है। यूपीपीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? यानी कि डीपीएसपी कहां से हमने अपनाया है, हमने आपको उस दिन बताया था ना, आयरलैंड के संविधान से। कहां से? आयरलैंड के संविधान से। यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका, ये बी होगा और ये सी होगा, ये आपका एकदम करेक्ट है। यूपीपीसीएस प्री 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को अपनाया गया है। किस देश का राज्य का नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? वही जस्ट मैंने आपको बताया, डीपीएसपी कहां से हमने अपनाया है, कहां से? आयरलैंड से। यानी कि ऑप्शन नंबर सी और ये बी है। तो सी क्या है आपका, करेक्ट है एकदम।
ये 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता कहां से प्रभावित हुए थे। कहने का सेंस ये है, राज्यसभा के गठन में अनुभव, प्रतिभा और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में हमारे जो संविधान निर्माता थे वो प्रभावित हुए थे आयरिश गणतंत्र से। कहां से? आयरिश गणतंत्र से। आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में ही आपका है आयरिश गणतंत्र। और ये समझना यूपीपीसीएस प्री 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में क्या दिया गया है? भारत के संविधान के लक्षण, संविधान के क्या क्या लक्षण है उसकी बात किया गया है। और सूची 2 में वो किस देश से गृहीत किया गया, यानी कि किस देश से अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? मूल अधिकार। आपको पता है, मैंने बताया फंडामेंटल राइट कहां से अपनाया गया है? अमेरिका के संविधान से। तो कहां पर है अमेरिका? 1 का 2 हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। शासन की संसदीय प्रणाली, ये हमने कहां से अपनाया है? शासन की संसदीय प्रणाली को हमने अपनाया ब्रिटेन के संविधान से, यानी कि यूके। तो आपका क्या हो जाएगा? ये बी का 1 हो जाएगा। आपात उपबंध, यानी कि इमरजेंसी की बात कर रहा है, आपात उपबंध की बात कर रहा है, हमने कहां से अपनाया इसको? जर्मनी के संविधान से। कहां है जर्मनी? ये है जर्मनी। और डीपीएसपी आयरलैंड। यानी कि क्या हो जाएगा आपको उत्तर? 1 का 2। देखिए 1 का 2 किसमें है? 1 का 2 इसमें है और इसमें है, यानी कि या तो ए होगा या तो सी होगा हमारा उत्तर। अच्छा ठीक है, 1 का 2 इसमें हो गया। फिर देखिए बी का 1, बी का 1 इसमें है? नहीं, इसमें नहीं, यानी कि ये भी गलत है। बी का 1 इसमें है, यानी कि ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप एलिमिनेट करके उत्तर की जांच कर सकते हैं। आप ऐसे उत्तर अपना बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। वही चीज देख लीजिए, सी कहां पर है? चौथे पे। देखिए इसमें सी पे 4 है और डी जो है 3, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या एकदम करेक्ट है ये। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है संवैधानिक प्रावधान और कह रहा है स्रोत, कह रहा कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान के स्रोत क्या क्या हैं। ठीक है, जैसे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मैंने आपको बताया कहां से अपनाया गया है? अमेरिका से। तो कहां है अमेरिका? तो 1 का 4, यानी कि अमेरिकी अधिकार पत्र से। दूसरा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, हमने आपको बताया आयरलैंड के संविधान से इसको डीपीएसपी को अपनाया गया, यानी कि बी का क्या हो जाएगा? 3। द्विसदनवाद, हमने आपको बताया कहां से? ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से। यानी कि 1 का 4, देखिए 1 का 4 किसमें है? 1 का 4 तो ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा। 1 का 4 और बी का 3, बी का 3 है। सी का 1, सी का 1 है। डी का 2, डी का 2 है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही कह रहा है और एक तरफ संवैधानिक प्रावधान और एक तरफ स्रोत, सेम चीजें हैं। विधि का शासन, हमने आपको बताया संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, द्विसदनवाद, परमाधिकार रेख, एकल नागरिकता, ये सारी की सारी चीजें हमने कहां से अपनाया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, हालांकि ब्रिटेन में कोई वैसे संविधान है नहीं, देखिए संविधान है नहीं। देखिए विधि का शासन, अगर बात करें विधि के शासन की तो हमने इसको अपनाया है इंग्लैंड से। बट बात कर रहा है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो हमने इसको अपनाया जापान से। सी है राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये हमने कहां से अपनाया है? कनाडा के संविधान से। और चौथा क्या है? विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, यानी कि समवर्ती सूची की बात कर रहा है, हमने कहां से अपनाया इसको? ऑस्ट्रेलिया से। यानी कि क्या?
एक का दो, देखिए एक का दो किस में है, बी में है और डी में है, ठीक है। एक का दो हो गया, इधर भी है इधर भी है। देखिए बी का तीन किस में है, इसमें नहीं है, यानी कि बी का तीन इसमें नहीं, बी का एक इसमें, यानी कि इसमें बी का तीन है, ये सही है आपका उत्तर आपका, यानी कि यही हो जाएगा। थोड़ा चेक कर लेते हैं और सी का जो है चौथा, यानी कि ये भी सही है, और डी का एक, ये भी करेक्ट है, यानी कि हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी क्या है, एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सूची एक का सूची दो से सुमेल कीजिए, वही चीजें हैं सेम। भारतीय संविधान के मध्य और जिस देश से हमने इसको अपनाया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा हेतु सदस्यों का नामांकन की प्रक्रिया हमने कहां से अपनाया है, आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में बता रखा है। आयरलैंड का जो संविधान है हमने वहां से क्या अपनाया है, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, आयरलैंड, यानी कि पहला आपका हो जाएगा आयरलैंड। फिर दूसरा, राष्ट्रपति पर महाभियोग हमने कहां से अपनाया है, अमेरिका से, यानी कि बी का हो जाएगा 4। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ऑस्ट्रेलिया से। और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति हमने कहां से अपनाया है, वो हमने अपनाया है कनाडा से, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक का तीन कहाँ है, एक का तीन तो इसी मैच कर रहा है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि दो, बी का 4 ये मैच कर रहा है, सी का एक ये भी मैच कर रहा है, डी का 2 यानी कि ये भी मैच कर रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। आपको पता है मौलिक कर्तव्य यानी कि क्या, आर्टिकल 51 ए की बात कर रहा हूं, भाग 4 ए की बात कर रहा हूं। ये हमने कहां से अपनाया हुआ है, हमने अपनाया है रूस यानी कि यूएसएसआर के संविधान से, रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से हमने इसको अपनाया हुआ है, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कथन है और कारण है, कह रहा है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा है, ये बात तो एकदम सही है। ऑप्शन नंबर बी है कारण, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के मॉडल से लिया गया, ये भी एकदम करेक्ट है, यानी कि ए भी सही है और मतलब कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो कहां पर है, ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या है, सही बात है, यानी कि क्या दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या भी है, ठीक है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सन्निहित यानी कि शामिल उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। उपराष्ट्रपति के पद की बात कर रहा है ये, उपराष्ट्रपति का पद मैंने आपको बताया था कहां से, अमेरिका के संविधान से, कहां से, अमेरिका के संविधान से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, आरो यारो प्री 2014। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात कर रहा है। हमने आपको बताया था ना अमेरिका के संविधान से इसको अपनाया गया, यानी कि कहा गया, अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की अवधारणा ली गई है। अच्छा, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं जो उनको निर्वाचित किया जाता है, ये हमने कहां से अपनाया है, तो हमने इसको अपनाया है अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका कहां है, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अंतिम क्वेश्चन की। तो देखिए संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है, तो देखिए संविधान का प्रारंभ सबसे पहले कहां से हुआ है, अमेरिका से हुआ है, कहां से, अमेरिका से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। एमपीपीसीएस प्री 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक। तो ये रहा हमारा संविधान के स्रोत का पीवाईक्यू। आशा तो यही है कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।